पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। हेलो माय फ्रेंड, सूरज दिस साइड। कैसे आप सब? सो आज की जो पॉडकास्ट है, जो आज का एपिसोड 2 है, वो बेस्ड है इसी स्टेटमेंट पर। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एपिसोड 1 ना देखा हो तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे पंसई और कोभी अपनी प्रॉब्लम को एक उस व्यक्ति के पास लेके जाते हैं जो उस सिटी में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन होता है और साथ ही साथ एक हम्बल व्यक्ति भी होता है। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था अरकाद। अरकाद एक ऐसा व्यक्ति था जो उस सिटी में सबसे ज़्यादा अमीर था। जब उन दोनों ने उससे मिले तो उनकी परेशानी को सुनकर अरकाद ने अपनी स्टोरी बताई। उसने बताया कि जब वह कठिन समय से गुजर रहा था तब उसके मन में एक विचार आया कि ऐसी क्या चीज़ है जो उसको हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट दे सकती है। तब उसने देखा कि वेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो उसको हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट दे सकती है, जिससे वो अपने सपने पूरे कर सकता है। उसने बताया कि आप जानते हैं, इंसान और जानवरों में एक चीज़ का फ़र्क होता है। जानवर चाहकर भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, लेकिन इंसान चाहे तो अपने बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकता है। उसने बताया कि जब वह अपने कठिन समय से गुजर रहा था, जब उसके पास पहनने को चीपेस्ट कपड़े हुआ करते थे, वो नहीं चाहता था अपनी ज़िंदगी को एक लंबे समय तक गरीब व्यतीत करना। तब उसने अपने आप से कहा कि बेशक मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं। लेकिन अगर गरीब मैं मर गया तो इसमें किसी और का नहीं, मैं केवल और केवल मेरा ही दोष होगा। दोस्तों, उसकी इस बात से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अपनी सफलताओं और अपनी असफलताओं के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई और नहीं। अब उसने अपने रिचेस्ट बनने का जो पहला सीक्रेट था वो बताया। वो पहला सीक्रेट ये था कि अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इट इज़ योर टू कीप। मतलब आप अपनी इनकम का 10% भाग आपको अपने लिए अलग से निकालना है, चाहे आप जितना भी कमाते हो। पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले 10% आपको अपने लिए निकालना है, उसके बाद सारे एक्सपेंसेस पे करने हैं। उसने बताया वेल्थ लाइक अ ट्री ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड। जो वेल्थ होती है एक बड़े पेड़ की तरह होती है, जो छोटे से बीज से उत्पन्न होती है। जब वो 10% की इनकम आपके बड़े पेड़ के रूप में बदल जाएगी, तब आपको ये देखना होगा कि अब उसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ मैं, इससे मुझे ज़्यादा वेल्थ और आ सके। उसने अब एक चीज़ और बताई कि इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि अगर आप ज्वेलरीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सलाह ज्वेलर से लेनी होगी, ना कि ब्रेड मेकर से। जिस प्रकार से अगर आपको तारों की जानकारी चाहिए तो आप किसके पास जाओगे? ऑब्वियसली एस्ट्रोलॉजर के पास, ना कि किसी ब्रिक मेकर के पास। उसका कहने का मतलब यही था कि जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो या किसी नई जगह आप अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस चीज़ की नॉलेज, उस चीज़ के बारे में जानकारी उस व्यक्ति से लेनी चाहिए जो व्यक्ति को इसकी नॉलेज हो, ना कि इन्फॉर्मेशन। क्योंकि जब हम उन व्यक्ति के पास जाते हैं जो इनके पास इन्फॉर्मेशन ही होती है, तो वो अपनी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से केवल और केवल हमें भ्रमित ही करते हैं और हमारा मार्गदर्शन, हमारी गाइडेंस वो नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो इसमें एक्सपर्ट है, जो इसमें नॉलेजेबल है, तो वो हमें एक सही दिशा देता है, एक सही रास्ता देता है। इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके एपिसोड 3 में, जिसमें आपको और मोटिवेटिंग चीज़ मैं बताऊँगा और नए सीक्रेट नंबर 2 मैं बताऊँगा जो इस बुक के अकॉर्डिंग बताया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सो ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए एंड टिल द टाइम चेंज योर सेल्फ।